हेलो गाइस, आपका यूडिमोनिया क्लासेस पे फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है हेनरी डिरोजियो। डिरोजियो जो थे इतिहास में एक महान नाम माना जाते हैं। 1809 में उनका बर्थ हुआ था और 1831 में उनकी डेथ हुई थी। मतलब ये पैरेलल थे हमारे राजा राम मोहन रॉय के। इनका जन्म राजा राम मोहन रॉय के बाद हुआ है, लेकिन राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर ही वो एक्टिव थे। जो हेनरी डेरोजियो थे इन्होंने 1817 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो कॉलेज बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, उस कॉलेज में एज अ प्रोफेसर वर्क करा। 1817 में जो ये कॉलेज बना था बंगाल में, वहाँ पर इन्होंने एज अ प्रोफेसर काम करा। वहाँ पर उन्होंने बंगाल में एक बड़ी घटना को जन्म दिया था। वो हिंदू धर्म में रिफॉर्म मूवमेंट चाहते थे, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, और सेम राजा राम मोहन रॉय चाहते थे। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा, सेम राजा राम मोहन रॉय का थॉट था, वैसा ही डिरोजियो का थॉट था। डिरोजियो जो थे, उनके जो फादर थे वो तो पोर्तुगीज़ थे, लेकिन जो उनकी मदर थी वो इंडियन थी, तो वो इस तरीके से एंग्लो इंडियन थे। डेरोजियो ने कॉलेज में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट करे। उनके इस मूवमेंट का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। इस कॉलेज में उन्होंने, क्योंकि उनके आइडियाज़ बहुत कट्टरपंथी थे, धर्म में सुधार करना चाहते थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से उनके इस रवैये को देखते हुए उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था और 22 साल की एज में बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन इस दौरान जितना भी उन्होंने पढ़ाया, अपने स्टूडेंट्स में उसको डालने की कोशिश की, जैसे महिलाओं के प्रति या धर्म में क्या सुधार किए जाने चाहिए। डेरोजियो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ से अफेक्टेड थे, इन्फ्लुएंस्ड थे और उसे ही आगे बढ़ाना चाहते थे। सेम हमने पिछली वीडियो में राजा राम मोहन रॉय के लिए देखा। डेरोजियो ने कुछ ही समय में कॉलेज के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उन्होंने उनके अंदर इन आइडियाज़ को डाला कि आपको लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए, बोलने के लिए, आज़ादी के लिए, राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। डेरोजियो के जो फॉलोअर्स थे वो उनके आइडियाज़ से प्रभावित थे, इसी वजह से उनको डेरोजियंस कहा गया। डेरोजियो जो थे उन्होंने जो भी रिलीजियस हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, अनुष्ठान, पूजा पाठ के संस्कार, इन सब की क्रिटिसिज्म करा था, ये कहकर कि ये तो मतलब इनमें कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, मतलब आप किस बिहाफ पे करते हो। सेम जैसा हमने राजा राम मोहन रॉय के केस में देखा था, इन्होंने भी वुमेंस के साथ जो सोसाइटी में बुराइयां हैं, वुमेंस को एजुकेट ना करना, उनके साथ जो भेदभाव किए जाते हैं, उन सब के खिलाफ में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्रिएट करा था यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से। इसमें उनके स्टूडेंट्स प्रभावित हुए और उन्होंने उन स्टूडेंट्स को इतना एजुकेट करा, इन आइडियाज़ को फैलाया कि ये स्टूडेंट्स उसी चीज़ को आगे बढ़ा सके। उनके इसी नेचर के कारण, क्योंकि वो स्टूडेंट्स में एक आइडियाज़ डाल रहे थे, कुछ नए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ला रहे थे, इसी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था और 22 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। इस वजह से वो ज़्यादा सफल भी नहीं हो पाए और उस टाइम की कंडीशंस इतनी ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाते। लेकिन हाँ, अगर वो लॉन्ग लिव लेते, लंबा जीते, तो पूरा चांस थे कि उनका राजा राम मोहन रॉय जैसा वजूद वहाँ पे क्रिएट हो जाता। उनका कंट्रीब्यूशन अपनी जगह है। ये एक शॉर्ट वीडियो था डेरोजियो के ऊपर, एक ऐसे पर्सन जिन्होंने भारत में बहुत योगदान दिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में। ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। ये BA, MA, UP, UPSC और SPSC, सिविल सर्विसेज या फिर SSC के एग्ज़ाम, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल बहुत यूज़फुल है। थैंक यू सो मच। आगे ज़रूर सब्सक्राइब करें।